मुंह तोड़ देना अगर आपको कोई हैरास करने की कोशिश करना, आवाज निकालनी है। ये नहीं मैंने सुनना कि जब आपका किसी ने हाथ पकड़ा तो आपकी आवाज निकलना बंद हो गई थी, आप शुद्ध हो गई थी, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? इससे उल्टे हाथ का झंपड़ मुंह पे रसीद करें कि उसके तबाक रोशन हो जाए। ये आवाज निकालें, ऊंची आवाज में चीखें, गाली निकालें। क्यों? अपने लिए आवाज नहीं उठाई। अगर आप ऊंची आवाज में चीख देंगी, थप्पड़, आप जितना शो करेंगी ना कि मैं डर रही हूं, ये सारे साले आपको और डराएंगे। आपने डरना नहीं है। लड़कों का गलेबान पकड़ के पूछना चाहिए, हाँ जी, अपनी बहन बेटियों के साथ भी ये बकवास करते हो तुम लोग, इसी तरीके की हरकत करते हो, पूछे। ये तरबियत हम माओ ने देनी है, ये नहीं करते ना हम। फिर उसके बाद हमारे बच्चे जो हैं जाके दूसरी बहन बेटियों को छेड़ रहे होते हैं, उनके साथ गलत इस तरह की अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेगैरती तो होते हैं ये लोग। बार बार फिर मेरे मुंह से इस तरह की लफ्ज़ चीज़ें। देखिए, आपके घर में माँ बहनें हैं, अपनी शर्म को उतारे नहीं। अपनी शर्म में फ़िक्र का जो ये एक अलमिया है ना, उसको लेकर आएँ और 1 मिनट के लिए ये बात ज़रूर सोचें, जो आप कर रहे हैं ये आपकी अपनी बहन, अपनी बेटी के आगे आएगा। आपकी जो है ना माँ के साथ भी अटैम्प्ट हो चुके होंगे, ठीक है। ये दिमागी हालत, इस तरह से कितनी बच्चियाँ काम छोड़ देती हैं। और बताऊँ, ऑफिसेज में कितनी लड़कियां जॉब छोड़ देती हैं। ऑफिसेज में भी लड़के इस तरह से हरास करते हैं, जो बड़ी पोस्ट के ऊपर ओहदेदार होते हैं, वो लड़कियों को हरासमेंट का शिकार बना रहे होते हैं। जब वो हाथ नहीं आती हैं तो भाग जाती हैं या डर जाती हैं, तो फिर उनकी पोस्टें रह जाती हैं, आगे उनकी पोजीशंस रह जाती हैं। तो उन लोगों के लिए आवाज़ उठानी है जहाँ पर आपको हरास करने की कोशिश की जाए। ये बात दिमाग में रख लें। आपने मतलब चपेड़ों का, अपने ठुड्डों का, जूतियों का आपने सहारा लेना है उसमें। और ये वुमेन वाली जो आपने बोली है, फिर आप यही वाली आ रही है। हाँ जी, यही है। ये पंजाब पुलिस की, इसमें वो आपको 15 से भी कनेक्ट कर देगा। वो उसको आपका जो भी कंप्लेंट है अकॉर्डिंगली वो फौरन आपका जो रिस्पांस टाइम है वो बड़ा इसका ठीक है। एक कॉल शामिल करूंगी। मेरी कोई बहन है, वो नाम नहीं बताना चाह रही, बट समथिंग इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। अस्सलाम वालेकुम जी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फिजा कैसी हैं आप? मैं आपकी दुआ। बेटा क्या हुआ, क्या मसला है, बताइएगा, डिस्कस कीजिएगा। आप हरासमेंट से बात कर रही थी, तो मैं भी आपको ये बताना चाह रही थी कि 2 मंथ हो गए हैं, कोई लड़के बाइक पे ऐसे मुझे तंग करते हैं जब मैं कॉलेज जाती हूँ। अच्छा। तो मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ, खुद ही सोच रही हूँ कि कॉलेज छोड़ दो। नहीं तो घर भी बताया, उन्होंने भी कहना है ऐसे कॉलेज जाना छोड़ दो। हालांकि मैंने काम भी करती हूँ, जॉब नहीं होती हूँ, लेकिन फिर भी वो इतना तंग करते हैं। आप खुद देख रहे। आप किस चीज़ पे जाती हैं? या पैदल जाती हैं, बस पे जाती हैं, रिक्शे पे जाती हैं, किस चीज़ पे, या बाइक पे? रिक्शा पे जाती हूँ। रिक्शे पे जाती हैं। अच्छा, आपको पूरे रास्ते कोई फॉलो करता है या कॉलेज के बाहर आपको तंग किया जाता है? कॉलेज के बाहर जब मैं निकलती हूँ तो वो स्टॉप तक आने तक वो लोग इसी तरह, फिर रिक्शा के पीछे भी वो ऐसे ही आ रहे होते हैं। क्या कहते हैं, क्या क्या लफ्ज़ क्या बोलते हैं? आपको जो डर लगता है, खौफ है, आपको लगता है ये हरासमेंट है, फॉलो भी करते हैं आपको पीछे? हाँ जी, फॉलो ही करते हैं ना, रिक्शा के पीछे फॉलो कर रहे होते हैं और डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं, अजीब बोल रहे होते हैं। और आप अब ये पोजीशन में के हैं कि आप कहती हैं कि मैं भले कॉलेज छोड़ दूं, मैं पढ़ाई छोड़ दूं। घर पे किसी से बात की आपने अभी तक? नहीं, मैं नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं घर में कहूँगी मुझे यही डर है कि वो लोग ये ना कह दे कि बस कॉलेज छोड़ दो, इसलिए फिर मैं किसी को बता भी नहीं सकती। आप ही को डांटेंगे ना, कॉलेज छोड़ो, तुम्हारी गलती है। हिजाब करती है, नकाब करती है, उसके बावजूद। अच्छा, और कोई ऐसी बात आपको जो लगता है कि बहुत खौफजदा है, आपको लगता है खौफ में आपको तारी कर देती है? एक तो ये फॉलो करना, कोई आवाज़ें कसते हैं, कोई लफ्ज़ कहते हैं आपको, कोई नंबर शंबर फेंकते हैं, कोई गलत बात, कोई गलत लफ्ज़ बोलते हैं साथ? जी, वो उल्टे सीधी सी बातें बोलते हैं, तो फिर मैं डर जाती हूँ, फिर बस ऐसे। कितने लड़के हैं ये? कितना कोई ग्रुप बना हुआ है जो आपको इस तरह से हरास करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, बाइक पे 2 बॉयज भी होते हैं। बच्चे, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपको पता है कि आपके कॉलेज के बाहर या आपके इर्द गिर्द कोई पैनिक बटन्स हैं जिसको आप अगर दबा दें तो फ़ौरन पुलिस जो है रिकॉर्ड भी कर लेगी उन लड़कों की प्रेजेंस को? कैमरास लगे हुए हैं और फिर विद इन 5 मिनट्स
वो लोग पहुंच भी जाते हैं। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, न्यूज़ की ब्रेक है, उसके बाद दोबारा जो है हम इसी टॉपिक के ऊपर एलैबोरेट करेंगे। ये जो बच्ची थी, ये कॉल थी, ये आम कॉल नहीं है, किसी ने अपनी बात हमारे साथ शेयर की, हमने इसको एलैबोरेट ज़रूर करना है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हम हरासमेंट के ऊपर बात कर रहे थे। अभी जो कॉल आई, जिस कॉल में बच्ची ने ये कंप्लेन की कि मैं अपने घर पे बात करूँगी तो मुझे लगता है कि मुझे कहेंगे कि पढ़ाई छोड़ दो, काम नहीं करना आगे, फिर मेरा और फ्यूचर भी है। तो मैं खुद तंग आ गई, मेरे पीछे जो है ना 2 बाइक पे लड़के लग जाते हैं और मेरा कॉलेज के बाहर से निकलना घर तक मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं बहुत डरती हूँ, मुझे आवाज़ें कसते हैं, बोलते भी हैं, अजीब तरीके से घूरते भी हैं। तो सारी सी बातें, बच्ची है, डरती होगी, और वो हिजाब नकाब करती है, वो प्रॉपर ढके हुए लिबास के साथ जाती है, उसके बावजूद उस लड़की को जो है हरासमेंट का शिकार किया जा रहा है। अफसोस की बात है ये। जिस तरीके से मैं कहूँगी बार बार कि हम माओ की जो है ना तरबियत होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कि हम माओ की तरबियत हो, कि हम ये चीज़ अपने घर में अपने बच्चों को, अपने भाई बहन बेटे, अपने शौहर को भी ये समझा के भेजें कि बाहर की जो लड़कियां हैं उनके ऊपर नरम लहजे से बात करनी है। कोई अगर बहुत ज़रूरी है तो किसी से गुफ्तगू करनी है, किसी पे गलत नज़र नहीं डालनी है, ठीक है। और किसी की भी बहन बेटी हो, उसको अपनी गैरत समझ के उसकी गैरत की परवाह करनी है, उसकी फ़िक्र करनी है और उसके लिए स्टैंड लेना है। अगर कोई इस तरीके की अटैक कर रहा है, हरेसमेंट कर रहा है, तो आपने सबसे पहले खुद उस चीज़ को फोकस करना है। कोई भी बंदा अगर देख रहा है कि कोई लड़की को छेड़ रहा है, हरासमेंट का शिकार बना रहा है, तो दूसरा जो भी बंदा है, चाहे वो चौकीदार है, चाहे गाड़ी चलाने वाला है, दूसरा बाइक वाला है, या कोई अपनी बहन को पिक करने कॉलेज आया है, तो उसको ये अटैक करना चाहिए, उन लड़कों का गलेबान पकड़ के पूछना चाहिए, हाँ जी अपनी बहन बेटियों के साथ भी ये बकवास करते हो तुम लोग, इसी तरीके की हरकत करते हो, पूछे। ये तरबियत हम माओ ने देनी है, ये नहीं करते ना हम। फिर उसके बाद हमारे बच्चे जो हैं जाके दूसरी बहन बेटियों को छेड़ रहे होते हैं, उनके साथ गलत इस तरह की अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेगैरत ही तो होते हैं ये लोग। बार बार फिर मेरे मुंह से इस तरह की लफ्ज़ चीज़ें। देखिए, आपके घर में माँ बहनें हैं, अपनी शर्म को उतारे नहीं, अपनी शर्म में फ़िक्र का जो ये एक अलमिया है ना, उसको लेकर आएँ और 1 मिनट के लिए बात ज़रूर सोचें। जो आप कर रहे हैं ये आपकी अपनी बहन, अपनी बेटी के आगे आएगा। आपकी जो है ना माँ के साथ भी अटैम्प्ट हो चुके होंगे, ठीक है। तो आप ये गुस्सा क्यों? अपनी माँ बहन बेटी के लिए तो बड़ा गुस्सा आएगा, तो दूसरे की माँ बहन बेटी को इस तरह से छेड़ के हरास कर रहे हैं। वो लड़की कह रही है कि मैं काम भी नहीं करूँ, मैं पढ़ाई भी छोड़ दूँ, मेरा कोई फ्यूचर नहीं, मैं तो घर बैठ जाऊँ। ये हाल कर दिया आप लोगों ने किसी का, ये दिमागी हालत। इस तरह से कितनी बच्चियां काम छोड़ देती हैं। और बताऊं, ऑफिसेज में कितनी लड़कियां जॉब छोड़ देती हैं, ऑफिसेज में भी लड़के इस तरह से हरास करते हैं। जो बड़ी पोस्ट के ऊपर ओहदेदार होते हैं, वो लड़कियों को हरासमेंट का शिकार बना रहे होते हैं। जब वो हाथ नहीं आती हैं तो भाग जाती हैं या डर जाती हैं, तो फिर उनकी पोस्टें रह जाती हैं, आगे उनकी पोजीशंस रह जाती हैं। तो उन लोगों के लिए आवाज़ उठानी है जहाँ पर आपको हरास करने की कोशिश की जाए। ये बात दिमाग में रख लें। आपने मतलब चपेड़ों का, अपने ठुड्डों का, जूतियों का आपने सहारा लेना है, मुंह तोड़ देना अगर आपको कोई हैरास करने की कोशिश करना, आवाज़ निकालनी है। ये नहीं मैंने सुनना कि जब आपका किसी ने हाथ पकड़ा तो आपकी आवाज़ निकलना बंद हो गई थी, आप शुद्ध हो गई थी, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? इससे उल्टे हाथ का झंपड़ मुंह पे रसीद करें कि उसके तबाक रोशन हो जाए। ये आवाज़ निकालें, ऊंची आवाज़ में चीखें, गाली निकालें। क्यों? अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर आप ऊंची आवाज़ में चीख देंगी, थप्पड़, आप जितना शो करेंगी ना कि मैं डर रही हूँ, ये सारे साले आपको और डराएंगे। आपने डरना नहीं है, हरासमेंट का शिकार नहीं होना। आप किसी से कम नहीं है, घबराना आपने नहीं है, डरना आपने नहीं है। बहुत से ऐसे जिम है, वहाँ पर ये जो ट्रेनर होते हैं ना, ये ट्रेनर बाज औकात में हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। या जितने भी मेल ट्रेनर भी हैं ना, मैं आपको बताऊं, आपको टच किए बगैर बता सकते हैं कि ये एक्सरसाइज है, ये स्टेप है, ये कर ले। मगर जो ट्रेनर आपको हाथ लगा रहा है, तो आप दिमाग में ये बात रख लें कि उसकी नीयत खराब है। कोई ट्रेनर अगर आपको अलग कमरे में लेके जाता है ट्रेनिंग कराने के लिए, किसी ऐसी स्पेस में लेके जाता है जहां पर वो ये कह रहा है कि लोग ना देखें, मैं आपको अलग से ट्रेनिंग या स्ट्रेचेस, याद रखें वहां पर आप हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं। बहुत ख्याल रखें। आप अपनी बच्चियों का, अपनी बेटियों का बहुत नजर रखें, चाहे वो जिम जा रही हैं, कहीं पे भी जा रही हैं। और घर का ऐसा माहौल रखें कि आपको ये आज़ादी हो कि आपके बच्चे और आपकी बहनें आके आपको शिकायत कर सकें, आपके अपने भाइयों को कुछ कह सकें, और भाई उठे जाके मुंह तोड़ दे जाके ऐसे गलीज लोगों का जो लड़कियों को इस तरह का शिकार बनाते। सही कह रही हूँ मैं? जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी कर रही हूँ और एक इख्तलाफ करना चाहूँगी
कि आपने कहा कि वो बच्ची हिजाब में थी, इसके बावजूद उसको हरास किया गया। तो मैं ये समझती हूँ कि इससे ये एक मिसकंसेप्शन है, जो बच्ची हिजाब में उसको तो वो ज़्यादा वल्नरेबल समझते हैं, उसको वो ज़्यादा अप्रोचेबल समझते हैं। जो लड़की जो है बज़ाहिर कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, उससे तो वो घबराएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी बच्ची ने हिजाब पहन लिया है तो वो सेफ़ हो गई है, ये कतन ऐसा नहीं है। हमारा जो है कोई 35 ईयर्स प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस ये बताता है जो कोई अवार्ड में हो, बेचारी हिजाब में हो, उसके पीछे ज्यादा लोग लगते हैं, वल्नरेबल है, उसका जीना हराम कर देते हैं। अब ये एक बात जो है मैं यहाँ चूँकि आप मीडिया के तवासुत से ये बात करना चाहूँगी कि हमारे पास लॉज जो है ना वो मल्टीपल हैं। ये बात नहीं है कि लॉज नहीं है, हर चीज़ के बारे में। अब जो 2010 का लॉ था उसको 22 में अमेंड किया गया और उसको स्कोप जो है हरासमेंट का बढ़ा दिया गया। सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट ही नहीं, उसमें अदरवाइज भी अगर कोई आपके ऊपर लीन कर रहा है, अगर कोई आपको ऐसा डायलॉग बोल रहा है, कोई शख्स जो है आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है अपने घूरने से ही, और मुसलसल आपकी उसकी जो गेज है वो आपको फॉलो कर रही है, कोई आपको ऑफिस में फॉलो कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, ऑफिस से बाहर स्टॉक कर रहा है, तो ये सारा कुछ जो है वो हरासमेंट के उसमें आता है। और आपको आपके रेड फ्लैग्स जो एक और बात भी मधु करेंगे क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है, मुझे लगता है हमें इसको और भी, हमारे पास इतनी कॉल्स आ रही थी, कंप्लेंट्स आ रही थी, हम शामिल नहीं कर सके। हम एक बार फिर आपको मधु करेंगे, इसको मज़ीद और एलैबोरेट करेंगे ताकि लोगों की अवेयरनेस हो और लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ़ आवरी का। और आखिर में फिर यही कहूँगी कि अपने आप को सेफ़ रखें, अपने लिए आवाज़ उठाएं, और सेल्फ डिफेंस जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है। कराटे सीखें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें ताकि आप चपेड़ा कराना सीख लें। टेक अ ब्रेक।